अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। कमसन बच्ची के मुबैना अगवा केस में आप आजकल क्या अपडेट्स हैं और जेल में मुलज़िम ज़हीर और शबीर कौन से बैरक और कौन सी क्लास में इस वक्त रह रहे हैं, क्या उनको बी क्लास जो की सहूलत मिलेगी या नहीं मिलेगी। और नूर बीवी समेत दीगर 6 गिरफ्तार जो अदम गिरफ्तार मुलजमान हैं वो कब इश्तिहारी करार दिए जाएंगे। अगर इश्तिहारी करार दिए जाते हैं तो फिर क्या कानूनी कार्रवाई मुतवक्के है। और कुछ दिनों से मुसलसल जो मेहदी काज़मी की अहलिया हैं साइमा काज़मी की जानिब से वीडियोस जो हैं वो आ रही हैं एक ब्रेक के बाद, मतलब काफ़ी वक्फे के बाद। उनके पीछे क्या राज है, आज तमाम तर सूरत हाल से हम आपको आगाह करेंगे। मेरे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर शाहिद हुसैन मौजूद हैं। शायद सबसे पहले तो ये बताएं कि मेहदी काज़मी और उनकी फैमिली की जानिब से काफ़ी वक्फे के बाद अब दोबारा जो है यूँ समझे कि मीडिया पर आने की कोशिश की जा रही है या मीडिया पर अपना कोई बयान देने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन से मुसलसल वीडियोज़ आ रही हैं, हमने देखा कि बहुत गमगीन जो है उनकी एहलिया नज़र आ रही है। कमसद बच्ची की जो वालिदा है वो बहुत गमज़दा नज़र आ रही हैं। क्या वजूहात हैं इनके पीछे? मुमताज़ आपका बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये है कि ये ख़ानदान पहले कोर्ट कचहरियों से और जितने भी अदालती मामलात हैं, पुलिस ये अदालतों के मामलात से कभी उनका वास्ता नहीं पड़ा। लेकिन जब मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ घेरा तंग हो गया, सारे शवाहिद सामने आ गए, बच्ची कराची मुंतकिल हो गई, तो वो ख़ानदान ये समझ रहा था कि बहुत जल्द अब उनको इंसाफ़ मिलेगा, यानी कि फ़ौरी तौर पर उनकी बच्ची उनके पास वापस आ जाएगी। और जिन्होंने जो जुर्म किया है उस हिसाब से मुझे बज़ाहिर लगता है कि वो समझ रहे थे कि इनको फ़ौरी तौर पर इनको सज़ा भी होगी और अब उनको इंसाफ़ है वो भी मिलेगा। लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि एक ताख़ीर हो रही है, मुसलसल ताख़ीर हो रही है। यानी कि जो ख़ानदान पर उम्मीद था कि फ़ौरी तौर पर उनको इंसाफ़ मिलेगा, उनकी बेटी कानून के मुताबिक कानूनी रास्ते के ज़रिए उनको वापस मिल जाएगी फ़ौरी तौर पर, अब वो नहीं हो पा रहा। तो मतलब ताख़ीर हो रही है बहुत ज़्यादा, जो वो समझ रहे थे उससे कहीं ज़्यादा ताख़ीर हो रही है। तो अब आपको पता है कि एक माँ-बाप है और जज़्बात पर काबू नहीं रख पाता इंसान, तो ज़ाहिर है अब जब जज़्बात का इज़हार किसी न किसी तरीके से तो करना है। अदालती मामलात पर पुलिस के आगे जितने भी जो जो एक तरीक़ाकार था, जो अंदाज़ था, उस हिसाब से तो वो फ़ाइट कर ही रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि दुनिया भर के लोग उनसे भी सवाल करते हैं, उनसे पूछते भी हैं, राब्ते भी करते हैं, हर लिहाज से, हर सतह पर मुख़्तलिफ़ फ़ोरम के ज़रिए उनसे पूछा जाता है। तो ज़ाहिर है एक माँ-बाप अपने जज़्बात पर कब तक काबू पा के रखेगा? उनकी ख्वाहिश है कि उनकी बेटी वापस आए, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि शायद जज़्बात पर काबू नहीं पा रहे, इसलिए वो इज़हार भी करते हैं। और फ़ोरम सोशल मीडिया ही है कि आवाम तक बात जाए, उन इदारों तक, उन फ़ोरम्स पर बात जाए कि देखें माँ-बाप कितने गमगीन हैं, बच्ची के बहनें हैं वो कितनी गमगीन हैं और वो किस तरह चाहते हैं कि उनकी बेटी या उनकी बहन जो है कितनी जल्दी वापस आए। तो वो ये शायद उनके जज़्बात ही हैं जो कंट्रोल नहीं होते, तो ज़ाहिर है बाहर आते हैं, मीडिया के हाँ, ज़रिए बिल्कुल। लोगों वो तक पहुँचाने की कोशिश की छोटी जाती बच्ची है। है, वो लाड प्यार से पली थी, अगर अचानक वो उनसे दूर चला जाए। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये था कि मुल्ज़मान को जेलों में क्लासेस मिलती हैं, मतलब एक क्लास में उनको रखा जाता है, बी क्लास में रखा जाता है। ज़हीर और शबीर को फ़िलहाल आम कैदियों के साथ रखा जाएगा या उनके लिए भी बी क्लास में जो है उनको रखा जाएगा? देखिए, वैसे तो जो इनकी क्लास है उस हिसाब से, उसी क्लास के हिसाब से इनको रखा गया है। आप समझ रहे होंगे कि कौन-सी बिल्कुल। इनकी क्लास है, तो उस हिसाब से इनको रखा गया है। बाकी जो इन टाइटल होते हैं, यानी कि इनका कोई टाइटल होगा कि अगर वो टैक्स पेयर हैं या उनको वो सरकारी मुलाज़िम हैं, अच्छे ग्रेड में काम करते हैं और क्वालिफ़ाइड हैं, तो उस हिसाब से पाकिस्तान के जो जेल मैनुअल है, उस हिसाब से लोगों को मिलता है। अदालत के हुक्म के बाद बी क्लास की सहूलियात मिलती हैं, कैद कड़ी भी नहीं लगाई जाती और उसके बाद फिर उनको जेल में मतलब अलग से सेपरेट उनको सहूलियात मिलती हैं दूसरे कैदियों से हट के। लेकिन इनकी जो क्लास है उस हिसाब से इनको एक आम कैदियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। हुँ। और पहले तो लोग, आपको पता है कि किस-किस तरह की बातें कर रहे थे। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनसे जो लोग मिल रहे हैं, जो मुलाकातें करते हैं, घंटों-घंटों मुख्तलिफ जगहों पर वहाँ अदालत के जेल के सेपरेट कमरों में जो मुलाकातें होती हैं वो हमें पता होता है। लेकिन हम रिपोर्ट बहुत सारी चीज़ें नहीं कर रहे होते। एक ये है कि लोगों को मायूस भी नहीं करना चाहते। एक ये भी है कि हम चाहते हैं कि इंसाफ का बोलबाला हो। दूसरा ये है कि उनको, ऐसे लोगों को फिर हम प्रमोट क्यों करें जिन्होंने जो जुर्म किया उस हिसाब से उनको सज़ा मिलेगी। तो बहरहाल उसके बाद फिर आपने देखा कि किस तरह वो एक चैन के अंदर बंधे हुए थे और कल वो आके पेश हुए इसी तरह आम कैदियों की तरह। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि जेल में जो कुछ हो रहा होता है तो हमें पता नहीं है।
और अगर हम रिपोर्ट नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि हम बिल्कुल ही बेखबर हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, लेकिन मसलहतन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो जानकर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन चूँकि हम समझते हैं कि जो कानूनी मामलात हैं वो कानूनी फ़ोरम पर ही अगर हल होंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन चीज़ें रिपोर्ट करने से बहुत ज़्यादा इश्तियाल फैलेगा, लोग मुश्तइल होंगे, जज्बाती होंगे, शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। तो उससे बेहतर ये है कि हम कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, शायद भाई कानूनी प्रोसीजर होते हैं कि पहले मुल्ज़मान अगर अदम गिरफ़्तार होते हैं तो उनके गिरफ़्तारी वारंट की जारी किए जाते हैं, फिर नाकाबिल गिरफ़्तारी वारंट जारी किए जाते हैं, उनको उसके बाद इश्तिहारी करार दिए जाते हैं, उनके बाद उनके शनाख्ती कार्ड वगैरह ब्लॉक हो जाते हैं। 2 मरतबा नाकाबिल ज़मानत गिरफ़्तारी वारंट नूर बीबी समेत दीगर मुल्ज़मान के जारी हो चुके हैं। अब आगे कौन-सी कार्रवाई होने जा रही है? देखिए वो अभी 2-3 दफ़ा पुलिस को तो टाइम मिलेगा जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं यार नूर बीबी एक बुज़ुर्ग माँ उसका नाम लेते हैं। यार वो जिस माँ का आप इब्तिदा में ज़िक्र कर रहे थे वो भी तो किसी की माँ है ना। बिल्कुल, वो भी माँ है। उनकी उनकी बेटी के साथ आप लोगों ने जो ज़ुल्म ज़्यादती किया, वो एक पूरे ख़ानदान की आपने इज़्ज़त उछाल दी, पूरे माशरे में हर किस्म की आप लोगों ने तज़लील की। वो माँ-बाप नहीं है, उनके कोई जज़्बात नहीं है। मतलब एक मुल्ज़िम साइड के माँ की तो आपको बड़ी फ़िक्र है, लेकिन पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त को उछाला उसकी किसी को फ़िक्र नहीं है। उसकी मतलब एक तो ये है कि उनके साथ जुर्म हुआ, क्राइम हुआ और उसके बाद आप बैठ के उनका सोशल मीडिया के ऊपर घंटों-घंटों बैठ के रोज़ ट्रांसमिशन करते हैं और तदलील करते हैं। उस वक़्त आपको किसी की माँ की फ़िक्र नहीं होती, माँ के जज़्बात का भी आपको अंदाज़ा नहीं होता। एक मुल्ज़िमा माँ की बड़ी फ़िक्र है लोगों को। मैं बड़ा हैरान होता हूँ ये चीज़ देख के कि देखें जी बुज़ुर्ग है, किसी की माँ है, माँ की इज़्ज़त नहीं करोगे तो भाई ज़ाहिर है हम सब माँओं वाले हैं और माँओं की कदर कौन नहीं करता। लेकिन इसके अलावा भी जितने माएँ जेलों में पड़ी हुई हैं, फिर उनको भी तो छोड़ देना चाहिए। मतलब अगर जुर्म किया तो उनको सज़ा नहीं देनी चाहिए अगर कोई जानबूझ के जुर्म करता है तो बहरहाल मामला ये है कि पुलिस को इख्तियार है, अदालत ने अब तो दे दिया है कि अब हर सूरत जो मफरूर मुल्ज़िमा है और उसके साथ जो शरीक मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ़्तार करके पेश करें। लेकिन 2-3 दफ़ा उनको टाइम मिलेगा पुलिस को। अगर पुलिस बिल्कुल ही माज़ूरी का इज़हार करेगी कि वो गिरफ़्तार कर ही नहीं पाएगी या कर ही नहीं पा रही, तो फिर वो अगला जो प्रोसीजर होता है आपको पता है कि जिस तरह सीआरपीसी में और 88 और 87 की कार्रवाई होती है, अखबारात में इशारात छपते हैं, इनके घरों में, मोहल्लों में और मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पर इनके नाम के इशारात छपेंगे और नूर बीबी फ़लाँ-फ़लाँ जो भी इनमें मुल्ज़मान हैं। उसके बाद भी अगर ये मुल्ज़मान कहीं नहीं मिलते किसी को, तो उसके बाद फिर अगला ये है कि इनको बाकायदा तौर पर मफ़रूर या एक कहते हैं ना कि इश्तिहारी करार दिया जाएगा और ये मामला इनका फिर सेपरेट हो जाएगा और जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार हैं या जो ट्रायल जॉइन करते हैं फिर उनका अलग से जो है वो केस अलहदा करके उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर ट्रायल चलाया जाएगा। तो ये थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि प्रोसीजर यही है जो कानून के मुताबिक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन, इन्होंने हमें तफ़सीलात सब तमाम चीज़ों से आगाह किया। अभी ज़हीर शबीर इस वक्त जेल में हैं और जेल में आम कैदियों के दरमियान मौजूद हैं। वो कैदी जो गुटखा मावा फ़रोख्त करके जेल जाते हैं, वो कैदी जो मंशियात फ़रोख्त करके जेल जाते हैं, वो कैदी जो ज़्यादती और रेप केसेस में इस वक्त अंदर अदालतों जेलों में मौजूद हैं, उन्हीं कैदियों में जो है इनको भी रखा गया है। और ज़ाहिर-सी बात है इनका भी जो जुर्म है वो कोई आम जुर्म नहीं है। इन्होंने कोई सिग्नल नहीं तोड़ा, इन्होंने कोई जो है पार्किंग की खिलाफ वर्जी नहीं की, बल्कि हीनियस क्राइम है, शेड्यूल ऑफेंस है और इनके लिए तो अदालतें भी अलग मुख्तस हैं। और अभी ये है कि 24 सितंबर तक मुल्ज़मान के एक मरतबा फिर नाकाबिल ज़मानत गिरफ़्तारी वारंट जारी हो चुके हैं और 20 जो है सितंबर को सिंध हाई कोर्ट में 2 दरख्वास्तों पर समाअत है। देखना ही है कि इन दरख्वास्तों में क्या पेशरफ़्त सामने आती है। जो भी अपडेट्स होगी हम आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।